Hello students, how are you all? I hope you all are fine. क्लास 6 से में मैथमेटिक्स में हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रा. ठीक है, ये टॉपिक एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, एम एन अग्रवाल सभी बुक्स में है. ठीक है, बट आज जो जिस बुक से करा रहे हैं उसका नाम है आर्ची 1 मिनट मैथमेटिक्स. ठीक है, ये एनजीएफसी के स्टूडेंट्स के लिए है. अब ये एनजीएफसी क्या है? न्यू ग्रीनफील्ड चिल्ड्रन एकेडमी. ओके, तो उन स्टूडेंट्स के लिए थे. बाकी ये टॉपिक सभी के लिए है, सेम है. बस क्वेश्चंस मतलब चल रही है, कहने का मतलब ये है. ठीक है, अब बाकी आपका टॉपिक सभी के लिए सेम यही रहेगा. अलजेब्रा सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. ये बात हमने आपसे पहले भी कही है और आज फिर कह रहे हैं और कल भी कहेंगे. क्या मैथमेटिक्स से आपको केवल पढ़ना नहीं होता है, करना नहीं तो समझना भी होता है. यही हमारे चैनल की स्पेशलिटी भी है. हम लोग ये बात कहते भी हैं कि हम केवल हम पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं. रटाते नहीं हैं, समझाते हैं. ठीक है, ये हमारे सेंटर की भी खास बात है और चैनल की भी. और ये बात हम अपने स्टूडेंट से ही फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि बेटा पढ़ो नहीं, समझना है. क्यों कहते हैं? क्योंकि हर स्कूल में अगर ऐसे आपका मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, आप जिस बुक से पढ़ किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आपने टॉपिक को समझा है तो किसी भी बुक के सम्स आप सॉल्व कर पाएंगे. और अगर आपने याद कर रहे हो, खाली पढ़ रहे हो, तो फिर आप वही बुक कर सकते हैं जो बुक आप पढ़ रहे हैं. ठीक है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि बुक कौन से स्कूल की है या कौन किसी हमारे लिए है या नहीं है. आपको मतलब किससे होना चाहिए? टॉपिक से. तो मेन पॉइंट आज की टॉपिक क्या है हमारा? अलजेब्रा. क्लास 6 के अकॉर्डिंग हमारा जो अलजेब्रा बहुत सिंपल, बहुत इजी अलजेब्रा है. ठीक है, मीन्स ये कर, लेकिन फिर भी आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है. क्योंकि ये बात आप समझ लें, अलजेब्रा की स्टार्टिंग यानी बेस ही 6 क्लास है. और कि कहीं भी अगर आपका बेस स्ट्रांग है तभी आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो पहले आपको बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स से कुछ करना है लाइफ में, 10 तक का हर बच्चे के पास कंपलसरी मैथमेटिक्स है. ठीक है, अगर आपको आगे भी मैथ्स करनी है तो फिर आपको अलजेब्रा स्ट्रांग होना कंपलसरी है. क्योंकि आगे तक आपका अलजेब्रा ही पीछे नहीं छोड़ेगा. इसलिए अलजेब्रा का बेस तो आपका पीछे छोड़ना ही नहीं. ठीक है, और आगे तक वही आना. जैसे ये तो हम जनरली सभी स्टूडेंट से बोलते हैं, अलजेब्रा टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स का, 7th 8th इन 3 साल अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप कभी मैथ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको. और अगर आपने इन 3 साल मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ी सी केयरलेस दिखाई, आगे बहुत दिक्कत आने वाली है. ठीक है, ये 100% गारंटी हम ले सकते हैं चैलेंज के साथ. अगर आपने इन 3 साल बहुत मेहनत की है तो 9th आपको, और अगर इन 3 साल आपने केयरलेस दिखा दी 6 7 8, तो हम इसकी भी गारंटी ले सकते हैं 9th में आपको कोई पास नहीं कर पाएगा. ठीक है, इसलिए इधर थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे से. तो फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं, अलजेब्रा होता क्या है. तो जब मैथमेटिक्स में हम अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं, अल्फ़ाबेट का यूज, ये बात हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 काउंटिंग का यूज करते हैं, बट साथ में अल्फ़ाबेट का भी यूज करते हैं. जिस मैथमेटिक्स का जिस पार्ट में, क्योंकि मैथमेटिक्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, एक ही पार्ट. जैसे अपने एसएसटी पढ़ रहे हो, एसएसटी में पार्ट होता है हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, ये सब एसएसटी के ही पार्ट है. आगे जाकर के बाद इनकी सभी की बुक्स भी अलग अलग होने वाली है. ठीक है, ऐसे साइंस के भी 3 पार्ट्स होते हैं आपके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है. ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आपके आता है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. वो सब आपको परेशान नहीं करेंगे अभी बता के. फिलहाल अपना अलजेब्रा उसी में से एक है. मतलब मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट जिसमें हम अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और उसका अल्फाबेट का यूज करते हैं, वो वही पार्ट कहलाता है अलजेब्रा. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई बात अगर आप नहीं बताना चाह रहे बट मुझे पता करनी है, अगर मैंने अलजेब्रा पढ़ी है तो मैं फाइव किसी भी तरह से आपसे वो बात पता कर सकता हूँ. ठीक है, वो तरीका जो जिसमें हम सीखते हैं वो सब्जेक्ट है अलजेब्रा. ठीक है, इसमें हम अल्फाबेट का यूज करते हैं
और अल्फ़ाबेट, और इसकी वजह से इसके अंदर ये दो चीज़ें आती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अब यहाँ पे बात आती, टॉपिक आता है वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अल्फ़ाबेट जिन अल्फ़ाबेट का हम यूज़ करते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट कहते हैं वेरिएबल, मीन्स जिसकी वैल्यू हर जगह पर चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब जैसे आपने कहीं सुना होगा कि मैथ वाले लोग क्या होते हैं, हर चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो जो चीज़ मानते हैं हम लेट वो हम अल्फ़ाबेट यूज लेट करके हम वेरिएबल को लेट कर लेते हैं, जिससे उसकी वैल्यू फिर रियल वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, जैसे हमने मान लिया मेरे से ये पूछा गया कि रमेश की एज कितनी, रमेश सुरेश से 5 साल बड़ा है, 5 ईयर्स बड़ा है, और रमेश की एज कितनी है। तो मैंने लेट कर ली रमेश की एज इज वी एक्स या वाई या जेड। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सब एक्स ही क्यों मानते हैं, तो वो जरूरी नहीं एक्स ही मानो, अपना कोई भी लेटर मान सकते हैं। तो रमेश का हमने लेटर, फर्स्ट लेटर क्या है आर, तो हमने आर लेट कर दिया। तो देखो रमेश के लिए आर की वैल्यू जो भी आएगी मैंने मान लिया 6 ईयर्स आएगी। अगर मैंने सुरेश के लिए ऐसे माना होता या आर ही सुरेश के लिए माना होता तो सुरेश की वैल्यू अलग आती। मीन्स क्या होता है, इसकी वैल्यू हम लेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। रमेश के लिए अलग होगी, सुरेश के लिए अलग होगी, सबकी एज अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। ठीक है यार, अगर रुपीज़ की बात करें, रमेश के पास इतने रुपए हैं, कितने रुपए ये सब हम फाइंड आउट करें, तो हमने लेट कर लिया रमेश के पास R रुपीज़ हैं। ठीक है, या सुरेश के पास SR रुपीज़ हैं। तो रमेश के लिए आर की वैल्यू अलग होगी, सुरेश के लिए अलग। मीन्स टाइम टू टाइम, कंडीशन टू कंडीशन आर की वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है हमेशा। जिसकी वैल्यू अभी यह है, थोड़ी देर बाद कुछ और होती है, वो कहलाता है हमारा वेरिएबल। अब बात आती है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो कहलाते हैं कांस्टेंट। मीन्स जैसे 1 2 3 4, वन हम किसी कहीं पर पुट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आज ही 1 है, कल भी 1 है, मेरे लिए भी 1 है और आपके लिए भी 1 ही कहलाएगी। इसी 1 को मैंने भी 1 पढ़ा है, मेरे टीचर्स ने भी 1 पढ़ा है, और उनके जो टीचर्स थे उन्होंने 1 पढ़ा है, और आप लोग जो 1 पढ़ रहे हो, आने वाले आपके बच्चे या आज आपके स्टूडेंट भी इसको 1 ही पढ़ेंगे, चेंज नहीं होगी। बट आर की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती वो कहलाता है क्या, कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं अल्फाबेट, इसके बाद अभी आगे अलजेब्रिक, ये जो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर जहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं उससे बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये x 2x, ये कहलाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 2 और x वेरिएबल कांस्टेंट दोनों का मिक्सचर। अभी आगे इसकी और कहानी आएगी। मीन्स क्या, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये कोएफिशिएंट है, टर्म्स है, इसके बारे में हम धीरे धीरे 1 बाय 1 बात करेंगे। अब इसके पहले स्टार्टिंग ऑफ बेस की थोड़ी सी क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका 11.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, ऑब्जर्व द पैटर्न। ये पैटर्न हमने सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा था बहुत अच्छे से। मीन्स पैटर्न क्या होता है, सीरीज बाय सीरीज आगे बढ़ना। अगर किसी चीज का हमें पैटर्न पता है, पैटर्न फाइंड आउट करना आता है, तो हम क्या पता है प्रेडिक्शन करना भी जान सकते हैं। प्रेडिक्शन भी उसी से होती है। अब यहाँ पे पैटर्न बताना है और उसके अकॉर्डिंग हमें फिल करने हैं मिसिंग नंबर। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, डेनोमीटर इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, मतलब डेनोमीटर फिलहाल सेम है, और न्यूमरेटर क्या है, इधर 1 है इधर 2, डबल हो गया फर्स्ट केस में। सेकंड में क्या है, अब न्यूमरेटर सेम है और डेनोमीटर डबल है। न्यूमरेटर फिर सेम है, डेनोमीटर डबल है। 2 बार क्या है, 2 टाइम्स क्या हो गया, न्यूमरेटर सेम और डेनोमीटर डबल। यहाँ पर डेनोमीटर सेम, न्यूमरेटर डबल। अब यहाँ पे फिर हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर सेम कर देंगे, न्यूमरेटर कितना 7, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, और डेनोमीटर क्या हो जाएगा, एक मिनट, डेनोमीटर सेम
न्यूमरेटर डबल, 2 का डबल कितना होगा 4, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सेम था और न्यूमरेटर डबल था। इसके बाद न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डबल है, न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर डबल है। इसके बाद अब फिर हम क्या कर देंगे, 2 टाइम्स तो ये हो गया। अब इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग अब 1 फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे, न्यूमरेटर अब डबल हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम। एक बार करने के बाद फिर यहाँ 2 बार डिनोमिनेटर को डबल किया है, तो अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को डबल करेंगे, न्यूमरेटर सेम रखेंगे, मतलब न्यूमरेटर यहाँ पर 2 ही रहेगा और डिनोमिनेटर क्या होगा 3 2 6। यहाँ भी न्यूमरेटर सेम रहेगा, 9 है 9 रहेगा और डिनोमिनेटर 4 का डबल 8। मीन्स एक बार डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर डबल, 2 टाइम्स न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर डबल, ये इसका पैटर्न था। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, इन दोनों में रिलेशन देखना है। यहाँ 7 है यहाँ 9 है, मीन्स क्या है डिनोमिनेटर 2 ज़्यादा है, या फिर ये कह सकते हैं न्यूमरेटर 2 कम है। फिर 5 से 3 कम है कितना 2, 9 से 7 कितना कम है 2, तो यहाँ से यहाँ पर या ये कह सकते हैं 3 से 5 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 7 से 9 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। मीन्स अगर हमें न्यूमरेटर पर मिसिंग होगा तो हम क्या करेंगे 2 कम कर देंगे डिनोमिनेटर में से, और डिनोमिनेटर मिसिंग होगा तो न्यूमरेटर में 2 बढ़ा कर लिख देंगे। इसमें हमारे पास क्या डिनोमिनेटर मिसिंग है, डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है सब में, ठीक है। कितना बड़ा आ रहा है 2, 9 में 2 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 25 है 2 बढ़ा देंगे 7 हो गया, ठीक है। 49 है 2 बढ़ा के 51, अब न्यूमरेटर आ गया मिसिंग वाला। 173 2 कम करें कितना आ जाएगा 171। अब यहाँ पर 2 बढ़ाना है, 2 डिनोमिनेटर बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 2, 343 345, ठीक है। You can note down this by take a screenshot and pause the video. After that we will discuss question number 2. हाँ बेटा, you have noted down the question number first. Now we can discuss about question number 2. Question number 2 क्या करें हमसे, complete the table given below it by putting the value of n, n की वैल्यू पुट करके हमें इसके टेबल को कंप्लीट करना है। बाकी ने इससे पहले जो कहा था वो हमने नोट नहीं किया। देखो इसमें क्या लिखा था, लुक एट द ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी देखना है। मीन्स पहले इसने 4 स्क्वायर एक स्क्वायर बनाया, 1 स्क्वायर में कितनी मैजेस्टिक हुई है 1 2 3 4, 1 स्क्वायर जब बनाया तो इसकी मैजेस्टिक हुई 1 स्क्वायर के लिए 4, ठीक है। और 2 स्क्वायर बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 मैजेस्टिक यूज है। ऐसे जब ना 3 स्क्वायर बनाएंगे तो कितनी यूज होंगे 12। तो इससे हमें एकदम समझ में आ रहा है 1 स्क्वायर बना रहे हैं तो 4 मैजेस्टिक यूज हो रही है, 2 बना रहे हैं तो 8, 4 और की और नीड हो गई, 3 स्क्वायर बनाने के लिए 12 मतलब 4 की और नीड है, ठीक है। और 4 स्क्वायर बनाने के लिए कितनी होंगे फिर 4 और प्लस हो जाएंगे, या 4 से मल्टीप्लाई 1 के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 2 की 4 से मल्टीप्लाई, 3 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 5 की 4 से 20। हम ये कह सकते हैं या तो इसमें 4 प्लस करते जाएंगे या फिर इसकी 4 से मल्टीप्लाई। तो इसकी 4 से करेंगे ज़्यादा अच्छा पैटर्न है, क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर का भी ध्यान रखना है, जितने स्क्वायर है उसकी 4 से मल्टीप्लाई। एक स्क्वायर के लिए 4 मैजेस्टिक, 2 स्क्वायर के लिए 4 2 जा 8, 3 स्क्वायर के 3 4 जा 12, 4 स्क्वायर के लिए 4 4 जा 16, 5 स्क्वायर के 5 4 जा 20, 6 होता है 6 4 जा 24। n के लिए आ जाएगा यहाँ पर 4n। अब यहाँ पे बात समझेंगे 4n क्यों आया, क्योंकि हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई। और एक बात ध्यान रखेंगे, वेरिएबल लिखा हो और कांस्टेंट लिखा हो इनके बीच में कोई साइन नहीं होता है, हम हमेशा कौन सा मानते हैं मल्टीप्लाई का, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई से 5 की हमने 4 से मल्टीप्लाई करी तो हमें पता चल गया 20 आ रहा है, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो पता चल गया 4 आ रहा है, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करी हमें पता चल गया 8 आ रहा है, वो लिख दिया हमने। बट 4 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नहीं पता क्या आएगा, जिससे पता हो कमेंट बॉक्स में बता दें।
ठीक है। एन फोर एक नेचुरल नंबर है, एन फोर कोई भी नंबर है जितने स्क्वायर की वो बात कर रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर ये शब्द मुझसे निकल गया वर्ड, तो ये बात हम बता देते हैं, ये बात सबको क्लास को बता रखी है, बताई है ऑलरेडी। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं, ये हमने प्रीवियस सेकंड या थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया आपसे, ठीक है। तो 4n आ गया यहाँ पर। ऐसी अब बात करते हैं ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितनी मैचेस की जरूरत पड़ी, 3, 1 2 3। अब टू ट्रायंगल्स के लिए हमें 1 2 3 4 5, टू के लिए 5 की नीड हो रही है, नहीं नहीं, या तो फिर ट्रायंगल सही नहीं बना है। 1 2 3 4 5 की नीड है, बट यहाँ पर 4 क्यों लिखा है, क्वेश्चन गलत है क्या? अच्छा, इसे नंबर ऑफ मैचेस टिक नहीं कह रहा, नंबर ऑफ डॉट कह रहा है। क्वेश्चन सच में गलत नोट किया हमने, नंबर ऑफ डॉट्स, इसमें डॉट का ध्यान रखना है। एक ट्रायंगल में कितने डॉट है, 1 2 3। एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 3 डॉट की, और दो ट्रायंगल जब हम बना रहे हैं तब नीड हो रही है हमें 1 2 3 4 डॉट की। मतलब कितने का डिफरेंस आया, इसमें 3 है, एक के लिए 3 और 2 के लिए 4, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 3 के लिए 5, मतलब जितने ट्रायंगल बना रहे हैं उससे 2 ज़्यादा डॉट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। 4 के लिए 6, 5 के लिए 7, तो 8 डॉट कितने ट्रायंगल के लिए आए होंगे, 8 में से 2 गए तो 6 ट्रायंगल के लिए, ठीक है। 2 कम ही तो आ रहे हैं, तो n के लिए n में से 2 कम कर देंगे। अब n में से 2, जैसे 8 में से 2 कम करके तो 6 आ गया, n में से 2 करके 2 माइनस करके हमें नहीं पता क्या आएगा, जिससे पता हो कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि वेरिएबल में से हम कुछ नंबर माइनस तभी कर पाते हैं जब उस वेरिएबल की वैल्यू पता हो। यहाँ पे अभी वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता है, तो हमने बस ऐसे लिख दें n-2, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सेकंड क्लास में आपने थर्ड में भी करा है, फोर्थ में भी करा है, फिफ्थ में भी करा है, अब आपके पास सिक्स में भी आ गया, सेवन्थ में भी आएगा, ठीक है। लेकिन समझना अच्छे से, ये चीज़ पैटर्न अगर आपने अच्छे से समझ लिया, लाइफ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मैथमेटिक्स क्या वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी। कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज 1 4 3 7, देखो 1 क्या 4 लिखा है इसने, कितना है गैप किया है ना 3 का, 4 के बाद 7, फिर 3 का गैप किया, 7 के बाद 10, फिर 3 का गैप, 10 के बाद 13, फिर 3 का गैप, 13 का 16, फिर 3 का गैप, मतलब 3 बढ़ा रहा है, 3 प्लस कर रहा है। तो अब भैया इसने कर दिया, हम भी यही कर देते हैं, 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19, 19 में फिर 3 प्लस कर दे तो 22, 22 में प्लस फिर 3 प्लस कर दें तो 25, ओके। कुछ नया तो नहीं था, ध्यान देंगे। इसमें 3 2 जा 6, अच्छा पहले वही देख लेते हैं। आपको होगा हमें कैसे पता चला कि 3 2 या 6 ही करना है, इसमें तो प्लस करवा दिया, 3 और 3 6, 6 और 3, और यहाँ पे कितने डिफरेंस है 6 का, यहाँ पे 12 का, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब प्लस वाला सिस्टम नहीं बन रहा है ना माइनस वाला बन रहा है, तो आगे देखते हैं फिर। अब मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 3 2 6, 6 2 12, मैं 3 का डबल करा तो 6 आया, 6 का डबल करा तो 12 आया, 12 का डबल करा तो 24 आया। मतलब क्या करना है हमें, जो भी नंबर लिखा है उसका डबल कर देना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। तो यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 जा 12 कर 2 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19, मीन्स हमने इसमें लास्ट वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई की। अब इस ये वाले आंसर यहाँ लिखने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ऐसे लिख के दिख लेंगे कन्फ्यूज हो रहा हो तो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 384। अब ये वाले आंसर के लिए इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 384 की 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 3 6 7 7 768, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है 5 लिखा है, फिर 6 लिखा, एक बढ़ा दिया, 6 के बाद 8, इसमें कितना प्लस करा 2, मतलब 5 में 1 प्लस करा तो 6, 6 में 2 प्लस करा अब 8, 8 में 3 प्लस करा 11, मतलब पहले 1 प्लस करा फिर 2 अब 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, अब हम इसमें कितना प्लस करेंगे 6, 20 में 6 प्लस करेंगे तो 26,
अब इसमें 7 प्लस करेंगे, एक एक बढ़ाना है ना, 26 में 7 प्लस करेंगे तो 33। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, आंसर शीट में नहीं, मतलब हमने सही प्लस किया है नहीं, ये देखना है। अब इस 7 इसमें 8 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 41। ओके, अगर मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक चाहे मत करना, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब अपने लिए ताकि इसमें और वीडियोस मिल जाए आपको इसी टॉपिक की, और शेयर ताकि आपके साथ साथ दूसरे का भी फायदा हो जाए, ठीक है। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.2। 11.1 आपकी कंप्लीट हो गई है, इसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी डिस्कशन होगा, ठीक है, ये भी हम 11.2 में आ जाएगा आपका, अलग से नहीं बता रहे। फिलहाल टॉपिक को अच्छे से समझना अच्छे से। हाँ बेटा, you have noted down the question number third and second of exercise 11.1. Now we can discuss about question number first of 11.2. इसमें क्या है, फाइंड द रूल, रूल हमें फाइंड आउट करना है। जैसे प्रीवियस में क्या था, हमें उसमें भी रूल फाइंड आउट करना था, किसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड था 11.1 का, ठीक है, एन के 4n जो करा था, ठीक है, या n-2 किया था उसके सेकंड पार्ट में, वही इसमें करना है। मैच स्टिक के अकॉर्डिंग, उसमें स्क्वायर था और ट्राइंगल था, इससे मैच स्टिक के अकॉर्डिंग विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक, जितनी हम रिक्वायर्ड मैच स्टिक होंगी ये पैटर्न बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका पैटर्न बताना, बस खाली, कुछ नहीं करना, ठीक है। और इसकी यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल, एक ही वेरिएबल यूज करना है सभी के लिए। जैसे ए मैजिस्टिक पैटर्न, एक मैजिस्टिक पैटर्न है लेटर एक्स के लिए, इसमें कितनी यूजिंग है, एन लिया है, आप एन की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम एन क्यों लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है सब एन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन फॉर नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम लोग। ए मैजेस्टिक पैटर्न ऑफ लेटर पी, पी बनाने के लिए कायदे से पी बनाएंगे तो मैजेस्टिक क्या से, तो 1 2 3 4 5, 5 मैजेस्टिक यूज होंगे एक पी के लिए। 2p बनाएंगे तो 10, 3p बनाएंगे तो 15, 4p 20, इस तरह से, मतलब नंबर ऑफ मैजेस्टिक की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 5 से। इसका पैटर्न क्या हो गया p वाले के लिए 5n। मैजेस्टिक पैटर्न ऑफ लेटर एस, एस के लिए कितनी, पहले एक एस के लिए कितनी यूज हो रही है, 1 2 3 4 5, 5 यूज हो रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दो एस के लिए भी 5 और 5 प्लस 10 हो जाएंगे, 3 के लिए 10 प्लस 5 15 हो जाएंगे, तो इसका पैटर्न भी क्या आएगा 5n, ठीक है। ए मैजेस्टिक पैटर्न ऑफ लेटर ई, ई के लिए 1 2 3 4 5, इसका ही 5 है, बहुत बढ़िया, तो इसका भी आपको 5n आ जाएगा। 2e के लिए 10 आ जाएंगे। मैजिस्टिक लेटर ऑफ जेड, अब जेड के लिए 1 2 3 4, इसके लिए 4n, एक जेड के लिए 4, 2 जेड के लिए 8, मतलब 4 to जेड, 3 जेड के लिए 3 4 12, 4 जेड के लिए 4 4 16, 5 n जेड के लिए 4n, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आपसे आप कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स किसी के भी थ्रू पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो के नीचे होता है, और चैट बॉक्स और व्हाट्सएप नंबर 9997651189, 24 आवर फॉर ऑल ऑफ यू, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये आप बेफिक्र रहें, आप मतलब इस बात की टेंशन है, सारा कोई फीस लेंगे, कुछ भी कोई कन्फ्यूज़न है कभी भी आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 24 आवर्स। बट हाँ, स्कूल टाइम में कभी कभी ऐसा हो जाएगा नहीं बता पाए, बट जैसे ही आपका मैसेज, आपका क्वेश्चन सीन करेंगे, फौरन से पहले आपको जो भी क्वेरी है सॉल्व हो जाएगी, ओके। यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अभी करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने नोट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन आप नोट करने में आपका टाइम खराब नहीं कर रहे, समझ लेंगे तो क्वेश्चन बुक से देखेंगे, बाकी हम आपको रीड करके एक्सप्लेन करते हैं। ये कह रहा है देयर आर 25 टॉफीज
इन अ पैकेट, एक पैकेट में कितनी टॉफीज है? 25 पैकेट्स हैं। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैकेट? नंबर ऑफ पैकेट के टर्म्स में आप इसे कैसे लिखेंगे? केवल हमें इसे अलजेब्रा की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था और 11.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था। सेकंड के तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, क्योंकि सेम वही यूज करना है हमें पैटर्न। ठीक है, अब इसमें हमसे एक बात और कहते हैं, यूज पी फॉर द नंबर ऑफ पैकेट। नंबर ऑफ पैकेट के लिए हमें क्या यूज करना है? पी का यूज करना है। मतलब जैसे कि हमने आपको बोला था स्टार्टिंग वीडियो की कि लोग कहते हैं आप लेट द नंबर भी एक्स ही करते हैं, सब एक्स ही मानते हैं, तो वो गलत है। मतलब हमेशा हमें ऐसा किसी ने निकाला, हमेशा एक्स मानो। जैसे इसने हमसे कह दिया यूज पी फॉर द नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट के लिए हमें पी मानना है। कई बार इसने हमसे कहा होता है ये चीज़ लेट करनी है, हम यही लेट करेंगे। जब ये नहीं कहता ये लेट करें तो अपनी मर्जी से हम कुछ भी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक पैकेट में 1 पैकेट टॉफीज इज इक्वल टू कितनी है? 25। सिंपल सी बात है, एक पैकेट का हमें पता है, ज्यादा का पता करना है। ये हमने आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी बताया है, वही सिक्स में फिर रिपीट करा रहे हैं। एक का पता है, कम का पता है, ज्यादा का पूछा है, ये प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था। जब एक का पता है, ज्यादा का पूछा है, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। एक पैकेट के लिए टॉफीज है 25, पी पैकेट मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स की बात हो रही, वैसे नेचुरल नंबर एन आना चाहिए था, लेकिन जब क्वेश्चन ने खुद ने कहा पी लेट करो, क्वेश्चन से आगे हम नहीं बोल सकते कुछ। पी पैकेट्स टॉफीज इज इक्वल टू क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई बाय पी। 1 का पता है, ज्यादा का पता करना है तो मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई करके हमें आंसर नहीं पता, नहीं आपको पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि जब हम पी की वैल्यू पता होगी तब हम आगे का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं छोड़ देंगे। बाकी अच्छे से लिखना है तो बस क्या लिख देंगे? 25p, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता है, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई का माना जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये भी ऐसे समझेंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्या कर रहा है ये? द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स, टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या? 6 टॉफीज पर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिल रही है? 6। कब? चिल्ड्रन डे पर। कैन यू टेल हाउ मैनी टॉफीज आर नीडेड? कितनी टॉफीज की नीड है टीचर को गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? अपने अब बस पूरे स्कूल में मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास, टीचर के पास, सबको टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टोटल कितनी टॉफीज की नीड है? एक बच्चे को, वो एक स्टूडेंट को कितनी टॉफी दे रहे हैं? कितनी? 6। अच्छा, इसमें भी इसने ये कह दिया कि लेट आपको अपनी तरफ से नहीं करना, हम बताएंगे क्या लेट करना है। यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए हमें क्या लेट करना है? एस। अदरवाइज अगर ये नहीं देता तो मैं तो एन लेट कर लेता है नेचुरल के लिए। ठीक है, अदरवाइज ज्यादा लोग क्या करेंगे? एक्स। तो 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू कितनी टॉफी? 1 स्टूडेंट टॉफी इज इक्वल टू मतलब 1 स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिलनी है? 6। ठीक है, या हम अच्छे से लिखते तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 6 टॉफीज, वैसे ही लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। अब स्टूडेंट हैं कितने इनके पास? एस स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, जब हमें 1 का पता है, 1 से ज्यादा की बात कर रही है एस है तो, ठीक है, और 1 से कम की तो बात होगी नहीं, ज्यादा की हो रही है। ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मतलब एक का पता है कितना? 6, एस के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय एस टॉफीज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। अब फिर वही, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट के पीछे कोई साइन नहीं, तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई का माना जाएगा, हम कोई साइन लगाएंगे नहीं। 6s, ठीक है, टॉफीज। एस स्टूडेंट के लिए जरूरत पड़ेगी 6s टॉफीज की। यू कैन नोट ऑन दिस आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर देते हैं, है ना, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं डायरेक्ट।
फोर्थ क्वेश्चन क्या करें आपसे, काव्या इज ड्राइंग, काव्या एक ड्राइंग बना रही है, किससे, डॉट रंगोली, मतलब ड्रॉ कर रही है डॉटेड वाली रंगोली। शी हैज 15 डॉट्स इन अ रो, एक रो में, रो और कॉलम जानते हैं, ठीक है, जिससे ये है हमारी रो है और इसे कहते हैं कॉलम, ठीक है। क्लासेस में स्टूडेंट्स बैठते हैं, रो वाइज बैठते हैं, ठीक है, कॉलम वाइज बैठते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं रो की। तो रो, वन रो में कितने डॉट है इसके बाद, 15। सिंपल सी बात है, इन्हें कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर 7 रोज। कितना जनरल है, जनरली ये तो हम प्यार से बात कर सकते हैं। और जैसे कि अभी तो हम बात कर रहे थे फोर्थ क्वेश्चन, वन रो इज इक्वल टू, वन रो में कितने डॉट हैं, 15 डॉट्स, और कितनी रो है इसके पास, 7। वन का पता है, 7 का पता करना है, मतलब कम का पता है और ज़्यादा का पता करना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 7 डॉट्स, 15 7 तक कितने होते हैं, 105 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो, 15 7 जा। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है तो बताना जरूर, ठीक है, यू कैन नोट ऑन दिस। अब फिफ्थ क्वेश्चन, भैया फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। क्लास में तो आपको नोट करने का टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है, मिल यहाँ पे भी नहीं रहा है, बट यहाँ पे आपको समझना है और वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से। इसमें राइट डाउन द फॉलोइंग, इन प्रोडक्ट फॉर्म। ध्यान से समझना बेटा, ये नया क्वेश्चन आपके लिए। फर्स्ट है x की पावर 4 y की पावर 3, ध्यान देंगे। इसमें क्या कहा है इसने, राइट डाउन द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। अभी ये किस में लिखा है, एक्सपोनेंट फॉर्म। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होता है, जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी एक नंबर और लिख दिया जाता है, ठीक है, कुछ भी लिख दें, 3 5 या n कुछ भी, तो वो कहलाता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये आप 7th में पढ़ेंगे या फिर प्रीवियस क्लास में भी, हाँ 6 में नहीं है, 7th में ही है, ठीक है, 7th में आप पढ़ेंगे अच्छे से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 8th में बहुत ही अच्छे से, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में। तो ये होता है, इसे कहते हैं हम बेस, इसे कहते हैं पावर, ठीक है। तो ये है बेस, ये है पावर। अभी किस में लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, बहुत इजी है, इससे इजी क्वेश्चन पूरी बुक में नहीं मिलेगा आपको, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या करें ना, इतने लिखा है x की पावर 4, मतलब हमें लिखना है x मल्टीप्लाई x कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 और ये 4। ऐसी y की पावर 3 है, y लिखेंगे 3 बार, 1 2 और ये 3। इज दैट क्लियर और नॉट? इफ क्लियर देन से यस, अदरवाइज आस्क। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है 9r की पावर 7, इससे हम लिखेंगे क्या, 9 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई r, कितनी बार, 7 बार, 7 लिखेंगे पावर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट और करा देते हैं। आज के लिए फिफ्थ क्वेश्चन तक ही रहने देंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन से कल करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है आपका 5xy स्क्वायर और z की पावर 4। बहुत इजी है, ये भी कुछ नहीं करना है। 5 मल्टीप्लाई x, क्योंकि आपको बताया था वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं, कौन सा माना जाएगा अल्टीमेटली, मल्टीप्लाई का। 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y
y कितनी बार है, 2 टाइम्स, क्योंकि y के ऊपर क्या लिखा है 2, मल्टीप्लाई z के ऊपर कितना लिखा है 4, तो z 1 2 3 और ये 4। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। स्कूल में तो आप लोग ये कहते होगे कि हमें रफ हो गया था इसलिए नोट नहीं हो पाया। अब यहाँ आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। 13 a की पावर 4, b की पावर कितनी है 4, c की पावर 3। c की पावर 3 को हम क्या बोल सकते हैं, c का क्यूब, ठीक है। और a की पावर 2, c की पावर 2 को क्या बोल सकते हैं, c का स्क्वायर, मतलब ऊपर 2 लिखा है उसे स्क्वायर बोलते हैं, 3 लिखा है तो क्यूब, बाकी सबको हम पावर में बोलते हैं। 13 एज इट इज मल्टीप्लाई, वेरिएबल कांस्टेंट की कोई साइन नहीं, कौन सा माना जाएगा, मल्टीप्लाई। ए के ऊपर पावर कितनी लिखी है 4, मतलब 4 वाले 1 2 3 और ये 4। बी के ऊपर कितनी बार है 4, 1 2 3 ये 4। सी के ऊपर 3, 1 2 और ये 3। यू कैन नोट डाउन दिस while take a screenshot and pause the video, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बेटा मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ओके, कुछ भी एरर है, कुछ भी कमी है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को डायरेक्टली बोल सकते हैं।